फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वाति राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर। और आज इस वीडियो में हम लोग एरर डिटेक्शन का पार्ट 12 करेंगे। इससे पहले के सभी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आई होप आप सभी ने वो सारे ही वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर स्टिल उनमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इजीली देख सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपना आज का ये वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विथ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। सेंटेंस कुछ ऐसा सेंस दे रहा है कि जो पुलिस होती है, पुलिस को अपनी अथॉरिटी या फिर अपना काम सेंसिटिविटी या फिर ह्यूमैनिटी के साथ करना चाहिए। मतलब थोड़ी सी सेंसिटिविटी और ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लिटिल और दूसरी होती है अ लिटिल। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, मतलब नेगेटिव सेंस देगा, ये बिल्कुल है ही नहीं जो चीज़ एकदम ना के बराबर है। और अ लिटिल बोलता है थोड़ा सा। अब सेंटेंस पे आ जाते हैं वापस। द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विथ लिटिल, है ना। और मैंने आपको लिटिल का मतलब बताया ना के बराबर। तो अगर हमने यहाँ पे लिटिल लिख दिया तो सेंटेंस का कुछ सेंस ऐसा हो जाएगा कि पुलिस को अपना काम करने के टाइम एकदम ना के बराबर सेंसिटिविटी और ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए। तो ये तो गलत बात हो गई ना। पुलिस को थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए, इसीलिए एरर पार्ट बी में होगा। यहाँ पे लिटिल नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए अ लिटिल। ठीक है, तो विथ अ लिटिल कर देंगे। लिटिल अकेला नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल अकेला आए तो मतलब हो जाएगा ना के बराबर, और अ लिटिल का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है कि इसमें क्या एरर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वायलेंस दिया है, ये वायलेंस काउंटेबल नाउन नहीं है। वायलेंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। और जब भी हमें सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन दिख जाती है तो हम कभी भी उसके आगे आर्टिकल ए या फिर एन नहीं लगाते, है ना। अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल ए या फिर एन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ये वायलेंस दो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन फिर भी हमने इसके आगे आर्टिकल ए लगाया है, इसीलिए एरर पार्ट सी में हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल ए या एन नहीं आता, इसीलिए हमें यहाँ से ये जो वर्ड है ए, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस आर्टिकल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए, रूल कहता है कि जब भी कोई रिवर का नाम आएगा, जब भी कोई नदी का नाम आएगा, तो उस नदी के नाम के आगे हम लोग आर्टिकल द यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने पार्ट ए में किया है, गंगा रिवर का नाम है और उसके आगे हमने आर्टिकल द यूज़ किया है, तो यहाँ तक तो ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है। आगे बढ़िए। यहाँ पे लिखा है कृष्णा। कृष्णा भी नदी का नाम है, रिवर का नाम है, लेकिन इसके आगे आर्टिकल द नहीं लगा, इसलिए एरर पार्ट सी में होगा। क्योंकि रूल कहता है कि कोई भी नदी हो, हर नदी के नाम के आगे द लगेगा। चाहे वो गंगा हो जाए तो हम द गंगा कह देंगे, द यमुना होगा, द सरस्वती होगा, द इंडस होगा, द ब्रह्मपुत्र होगा, ऐसे कोई भी नदी हो, हर नदी के नाम के आगे आर्टिकल द लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पार्ट सी में कृष्णा नदी के आगे आर्टिकल द नहीं लगा, इसीलिए एरर पार्ट सी में है। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे देखिए, पार्ट बी में आपको दिख रहा होगा मोस्ट, और ये मोस्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और हमारा रूल कहता है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री दिखती है हमें सेंटेंस में, तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल द लगना चाहिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द नहीं लगा तो एरर बस उसी पार्ट में हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और उसके आगे आर्टिकल द नहीं लगा, इसीलिए एरर पार्ट बी में होगा। सही स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
शी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल व्हेन शी सॉ द स्टॉकर फॉलोइंग हर परसिस्टेंटली। अब यहाँ पे मैं आपको ये क्वेश्चन क्लियर करूँ कि इसमें क्या एरर है, इससे पहले हम वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ है वायलेंस, और ये वायलेंस है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल ए या एन नहीं आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे एरर निकाला था। बस यही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब यही सेम रूल है यहाँ पर भी। यहाँ पे लिखा है शी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल। अब देखिए ये जो ट्रबल है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन के आगे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था रूल कि हम कभी भी आर्टिकल ए या फिर एन यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ तो हमने ट्रबल के आगे आर्टिकल ए यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पे एरर हो जाएगा पार्ट बी में। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था, ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। होप आपको ये सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे कि इनमें क्या एरर है और कैसे इनका करेक्शन होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करेंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।